Okay, so today we are going to practice some important sentences in English that are generally used. If I say, अभी आप कहाँ हो मुझे बताओ, what comes in your mind? Where are you now? Tell me. Tell me, where are you now? अब दोनों तरीके से इसे कह सकते हैं. Tell me, where are you now? या कॉमा लगाना है और यहां पर आपको क्वेश्चन लगाना है. ठीक है. और you can say, where are you now? Tell me. This is the way. ठीक है. आप पहले क्वेश्चन करके लास्ट में टेल मी लिख दो या फिर टेल मी वेयर आर यू नाउ. बोथ द वेज आर एब्सोल्युटली राइट. अभी मैं घर पर हूं, बताइए क्या काम है आपको. आई एम एट द होम नाउ. व्हाट वर्क डू यू हैव विथ मी. आपको मुझसे क्या काम है. व्हाट वर्क डू यू हैव विथ मी. मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आए और मेरी मदद करें. आई वॉन्ट यू टू कम एट माई होम एंड हेल्प मी. देखिए, मैं अभी आपके घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूं. क्या कहोगे इंग्लिश में. सी, आई कांट कम एट योर होम नाउ बिकॉज आई एम विथ माई फैमिली. मैं आपका दोस्त हूं और आपकी मेरी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है. आई एम योर फ्रेंड एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प मी. एक बार बोलो, मैं आपका दोस्त हूं और मेरी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है. क्या आता है आपके दिमाग में. आई एम योर फ्रेंड एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प मी. वो सही है कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूं. दैट्स राइट, यू आर माई फ्रेंड बट आई एम विथ माई फैमिली नाउ. मैं जानता हूं, आई नो कि इस तरीके की बातें हम नहीं करते हैं. वी जस्ट टॉक इन अ कैजुअल वे, बट हियर आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू स्पीक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड दैट इज़ वाई मैं अपने हिसाब से सेंटेंस पूछ रहा हूँ. सो लेट मी टेल यू कि आप उसको ट्रांसलेट करो बस. चलिए ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं. जब भी आपको समय हो आप मेरे घर जरूर आइएगा. क्या बनेगा इंग्लिश में. ऑल राइट, यू डोंट वॉन्ट टू कम बट जब भी आपको समय मिले, वेन एवर यू गेट टाइम, मेरे घर जरूर आइएगा. यू मस्ट हैव टू कम एट माई होम. जरूर आइएगा मतलब आप उसको इन्वाइट कर ही रहे हो कि यू मस्ट हैव टू कम, मस्ट कम एट माई होम. ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर आऊँगा. ऑल राइट, वेन एवर आई गेट टाइम आई विल श्योरली कम. अभी आप क्या कर रहे हो बताइए. What are you doing now? मैं अभी टीवी देख रहा हूँ. Now I'm watching TV. आप टीवी क्यों देखते हो. क्या देखते हो टीवी में. आपको क्या पसंद है टीवी में. Why do you watch TV? What do you watch in TV? And what do you like to watch in TV? आजकल टीवी कोई नहीं देखता है. Nowadays no one watches TV. क्या आपको टीवी में मूवीज़ देखना पसंद है. Do you like to watch movies in TV? हाँ, मुझे हॉलीवुड की मूवी बहुत पसंद है. हाँ, मुझे हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत पसंद है. क्या बोलोगे. यस, आई लाइक हॉलीवुड मूवीज सो मच. आपका फेवरेट हॉलीवुड एक्टर कौन है. हु इज़ योर फेवरेट हॉलीवुड एक्टर. क्या आप टॉम क्रूज की मूवीज़ देखते हो. डू यू वॉच टॉम क्रूज मूवीज़. हाँ, वो मेरा फेवरेट एक्टर है और मैंने उसकी मिशन इम्पॉसिबल की सारी सीरीज़ देखी है. ही इज़ माई फेवरेट एक्टर एंड आई हैव वॉच्ड ऑल द सीरीज ऑफ मिशन इम्पॉसिबल. क्या आप जानते हो वह कितने पैसे कमाता है. क्या आप जानते हो वह कितने पैसे कमाता है. यहाँ पर दो सेंटेंस है इंटरोगेटिव. एक तो क्या आप जानते हो और दूसरा वह कितने पैसे कमाता है. व्हेन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यू वुड से, डू यू नो हाउ मच मनी ही अर्न्स. मुझे नहीं पता वो कितने पैसे कमाता है. आई डोंट नो हाउ मच मनी ही अर्न्स. वो हॉलीवुड का एक रिच एक्टर है. ही इज़ अ रिच एक्टर ऑफ हॉलीवुड. मुझे नहीं पता वो कितने कमाता है. आई डोंट नो हाउ मच ही अर्न्स. आपको पता होना चाहिए अगर वो आपका फेवरेट एक्टर है तो. You should know if he is your favorite actor. क्या आप हमेशा हॉलीवुड मूवीज देखते रहते हो. Do you always keep watching Hollywood movies? देखिए, आज संडे है तो मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं जो मुझे आज करना है. See, it is Sunday today, so I have made some plans that I have to do. क्या मैं जान सकता हूँ आपने क्या योजनाएं बनाई हैं. May I know what plans you have made for today? देखिए, आज मैं ना अपने अंकल के घर जाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी समय से उनके घर नहीं गया हूँ. सी, टुडे आई विल गो टू माई अंकल्स होम बिकॉज आई हैव नॉट गॉन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उन्होंने मुझे कई बार इनवाइट भी किया है, कई बार मुझे बुलाया, लेकिन मैं जा नहीं पाया हूँ. दे हैव इन्वाइटेड मी मैनी टाइम्स बट आई कुडंट गो ड्यू टू सम रीजन्स. सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस संडे मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज मैं उनके घर जाऊँगा. सो आई एम प्लानिंग टू गो एट हिज होम टुडे. अच्छी बात है आप उनके घर जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप क्रिकेट खेलने भी चले मेरे साथ. दैट्स गुड दैट यू शुड गो देयर बट आई इंसिस्ट यू प्ले क्रिकेट विद मी.
हाँ, इवनिंग में हम क्रिकेट खेलेंगे ना। यस, इन इवनिंग वी विल प्ले क्रिकेट। शाम में क्यों, अभी क्यों नहीं? शाम में क्यों, अभी क्यों नहीं? वाई इन इवनिंग, वाई नॉट नाउ? देखिए, अभी मुझे मेरे अंकल के घर जाना है तो मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता। सी आई हैव टू गो टू माई अंकल्स होम नाउ, सो आई कांट प्ले क्रिकेट नाउ। शाम में खेलेंगे ना हम क्रिकेट, विल प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। चलिए ठीक है, हम शाम में क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन शाम में कितने बजे? ऑल राइट, विल प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, बट एट वॉट टाइम इन इवनिंग? शाम में हम लोग 6 के बाद क्रिकेट खेलेंगे, 6 to 7, 1 घंटे के लिए। ओके, इन इवनिंग विल प्ले क्रिकेट आफ्टर 6 o'clock फ्रॉम 6 to 7। क्या आपके पास समय है 6 to 7? हाँ, मेरे पास समय है। यस, आई हैव टाइम। सो ठीक है, हम शाम में मिलते हैं 6 बजे। ऑल राइट, विल मीट एट 6 o'clock इन द इवनिंग। अभी आप क्या करोगे? वॉट विल यू डू नाउ? देखो, आप तो आपके अंकल के घर जा रहे हो, तो मैं आज दिन भर मूवीज़ देखूंगा। सी, यू आर गोइंग एट योर अंकल्स होम, सो आई विल वॉच TV लॉन्ग डे, आई विल वॉच मूवीज़ लॉन्ग डे। मैं आज अपने पेंडिंग वर्क कंप्लीट करूँगा। आई विल कंप्लीट माई पेंडिंग वर्क टुडे। मुझे मेरा असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट्स टू। वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, दे हैव बीन पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कल और मुझे ना कुछ प्लानिंग भी बनानी है। मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ 2 दिन के लिए, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। जाने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू गो आउटसाइड फॉर 2 days, सो आई हैव टू मेक सम प्लान्स फॉर दैट। क्या योजनाएं बनानी है आपको? व्हाट प्लान्स डू यू हैव टू मेक? मुझे बहुत सारी योजनाएं बनानी है। आई हैव टू मेक मैनी प्लान्स। मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो आप परसोना क्यों ज्वाइन नहीं करते हो भाई? वाई डोंट यू ज्वाइन परसोना? आपको परसोना ज्वाइन करना चाहिए। यू शुड ज्वाइन परसोना। ओके, वंस अगेन वी आर ट्राइंग। ओके, यहां पर 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। द वन इज राम एंड द अनदर इज श्याम। 2 boys are talking with each other. The one is Ram and the second one is Shyam. And now Ram and Shyam are talking with each other. Ram is saying to Shyam, आप आज क्या करोगे? What will you do today? Now Shyam is saying, मैंने अभी सोचा नहीं आज मुझे क्या करना है, लेकिन आज संडे है तो आज मैं घर पर रहूँगा। I have not thought what I have to do today, but I will stay at my home long day as it is Sunday today. संडे को मैं कहीं जाता नहीं हूँ। संडे को मैं कहीं जाता नहीं हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आई डोंट गो एनीवेयर ऑन संडेज। संडे को मेरा एक ही प्लान होता है, दिन भर घर पर रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो क्वालिटी। ऑन संडे आई हैव ओनली वन प्लान, दैट स्टे एट होम लॉन्ग डे एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। तो मैं संडे को कहीं नहीं जाना चाहता, मैं संडे को दिन भर घर पर रहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर ऑन संडेज, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड एन्जॉय। अब राम बोल रहा है, तुम सही हो, संडे को हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यू आर राइट, हमें संडे को कहीं जाना नहीं चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या बोलोगे? वी शुड नॉट गो एनीवेयर, वी शुड स्टे विद फैमिली एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम। आज आप क्या खरीदने वाले हो? टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू बाय? आज मैं इवनिंग में मेरे पापा के साथ शॉपिंग पे जाऊंगा और आज मैं नया सेलफोन खरीदूंगा। टुडे इन इवनिंग आई विल गो फॉर शॉपिंग विद माई फादर एंड आई विल बाय न्यू सेलफोन। नया सेलफोन खरीदने का प्लान बना रहे हो? अच्छा, सो यू आर प्लानिंग टू बाय न्यू सेलफोन, दैट्स गुड। कौन सा सेलफोन खरीदोगे, क्या आप मुझे बता सकते हो? विच सेलफोन आर यू गोइंग टू बाय, कैन यू टेल मी? देखिए, मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट आई एम प्लानिंग टू बाय अ सेलफोन। मैं एक आईफोन खरीदने का प्लान कर रहा हूँ, बट आई एम प्लानिंग टू बाय एन आईफोन, क्योंकि मेरे पास आईफोन है नहीं और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी फैमिली में सभी के पास आईफोन है और मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास भी एक होना चाहिए। इन माई फैमिली एवरीबडी हैज़ गॉट आईफोन एंड आई डोंट हैव दैट, सो आई एम प्लानिंग टू बाय एन आईफोन। सो कौन सा आईफोन लोगे? मैं नई सीरीज़ जो अभी लॉन्च हुई है उसी के बारे में प्लान कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू बाय द न्यू सीरीज़ ऑफ द आईफोन दैट इज़ बीइंग रिसेंटली लॉन्च्ड। सो क्या आप iPhone 15 Pro Max परचेज करोगे? सो विल यू बाय iPhone 15 Pro Max? हाँ, देखता हूँ, लेट्स सी। मैं नहीं बता सकता, आई कांट से नाउ। वो डिपेंड मेरे पापा पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन माई फादर, ठीक है, और ये उनकी मूड पर डिपेंड करता है एंड इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड, राइट। तो इस तरीके से 2 लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू स्पीक दोस कॉन्वर्सेशन इन योर ओन वर्ड्स। सी, जब आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को, किसी भी बातचीत को अपने शब्दों में अगर बोल पाओ, अगर उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाओ, सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली व्हाट वी नीड टू स्पीक बैक टू बैक।
We need to create a chain of sentence where we can ask the question, when we can reply, when we can make our own sentences according to situation. For example, आपको जाना, आप लेट हो रहा है तो क्या कहोगे? Oh, I'm getting late, I have to go. तो ये जो चेन बनती है ना सेंटेंस की, ये बैक टू बैक आपको बोलते हुए आना चाहिए. अगर आप ये कर पाते हो, यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद एनीवन. और इनिशियली हम लोगों को जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो यही करना है कि वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. सबसे पहले इंग्लिश में बात करना सीखना है. हमें नहीं वोकेबुलरी बढ़ानी, हमें डीपली ग्रामर नहीं सीखना है. वी हैव टू लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें जिस चीज को देना है, दैट इज ओनली वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. इंग्लिश में कैसे बातचीत करें, ये टेक्निक को डेवलप करें. एंड वंस वी आर एबल टू डेवलप दिस टेक्निक टू कम्युनिकेट विद एनीवन इन इंग्लिश, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. Then talk about the grammar, then talk about the advanced grammar, then talk about the idiomatic expressions and the language, then talk about the standard words and advanced English. But initially, we need to know how to communicate in English, how to reply in English. If somebody asked us anything, so we should be able to reply in English. That should be the first priority. और जब ये हमारी पहली प्राथमिकता हो जाएगी, then I would say कि फिर हम next level के लिए अपने आप को prepare कर पाएंगे. चलिए मैं आपसे और साइंटिस्ट पूछता हूँ. मेरे फैमिली में 10 सदस्य हैं. देर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली. मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ. आई एम फ्रॉम अ ज्वाइंट फैमिली. संयुक्त परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली. मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं. देर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली. मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है. माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ. मैं अपने फादर की तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ. क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन लाइक माई फादर. मुझे पता है कि मैं अपने पापा की तरह नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. आई नो आई कैन नॉट बिकम लाइक माई फादर, बट आई विल ट्राई. आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना ही है. यू डोंट हैव टू ट्राई, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ. आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे 2 दिन में? हाउ विल यू इम्प्रूव योर सेल्फ विद इन 2 days? क्या आपको लगता है आप 2 दिन में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? डू यू थिंक यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ विद इन 2 days? मुझे लगता है आप अपने आप को निश्चित ही 2 दिन में इम्प्रूव कर सकते हैं. आई थिंक यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर सेल्फ विद इन 2 days. आप अपने आप को 2 दिन में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आपको 2 महीने लगेंगे. यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ विद इन 2 months. यू विल टेक, आपको 2 महीने लगेंगे. यू विल टेक 2 months. मैं जानता हूं आपको 2 महीने लगेंगे. आई नो यू विल टेक 2 months. अभी आप क्या कर रहे हो बताइए मुझे. वट आर यू डूइंग नाउ? टेल मी. मैं अभी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ. आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश नाउ. मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूँ, बताइए कैसे कर सकता हूँ. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टेल मी हाउ आई कैन. दूसरों के बारे में सोचो, थिंक अबाउट अदर्स. दूसरों की तरक्की के बारे में भी सोचो, थिंक अबाउट अदर्स प्रोग्रेस टू. आप हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो. यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर प्रोग्रेस, यू नेवर थिंक अबाउट अदर्स. क्या आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो? आर यू अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन? मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. आप एक अच्छे इंसान हैं, यू आर अ गुड गाय. आप दूसरों पर यकीन करते हैं, यू बिलीव इन अदर्स. मैं आपका सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू. मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स. क्या आप जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ? डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग? मैं कुछ नया बोलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग न्यू टुडे. आपके लिए सब कुछ आसान है. एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू. आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो. यू कांट डू एनीथिंग इफ यू डोंट ट्राई. अनटिल यू ट्राई, अनलेस यू ट्राई, इफ यू डोंट ट्राई. तीनों में से जो आपको सही लगे, यू कैन यूज इट. सफल होने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी. टू सक्सीड यू विल हैव टू ट्राई. यू विल हैव टू ट्राई टू सक्सीड. बिना कोशिश किए इस दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है. विदाउट मेकिंग अटेम्प्ट्स नो वन कुड सक्सीड इन दिस वर्ल्ड. सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड. बिना मेहनत के अगर आप सफल हो भी गए तो उसका मज़ा नहीं है. आपको वो जो आएगा, जो मज़ा सफलता मेहनत करने के बाद मिलती है, उसका आता है. You will not enjoy your success until you get it without making hard work. Because the success that we have after having hard work,
That's the true success, right? Chaliye everyone, so this is actually that we have practiced today for 10 to 15 minutes, and the purpose of this particular session was to make you practice more and more, and we did it exactly. Okay,